चलिए फटाफट से मेंशन करें कि लास्ट डे कितने रूल्स हमने मेंशन कर दिए थे ताकि उससे आगे मूव ऑन कर पाऊँ मैं। हाउ मेनी रूल्स वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी, इनमें से कितने रूल्स हैं जो हमने डिस्कस कर लिए हुए, 96 हुए थे या 100 हुए थे, फटाफट से मेंशन कीजिए ताकि आगे मूव ऑन कर पाऊँ मैं। क्या हमने 96 रूल डिस्कस किए थे या हमने 100 ही रूल डिस्कस कर लिए थे? फटाफट से मेंशन करना है। नाइन्टी फोर्थ करना है, 93 किए थे। 94th हम कहा जैसे अड़े थे, सिंस फॉर हमने कर लिया था, 94 पे आते हैं हम लोग। रोल नंबर 94, 100 कवर करने हैं। 100 कवर करने के बाद फटाफट से हम नेक्स्ट चीजों पे आएंगे। फटाफट से लाइव सेशन को शेयर करते हैं अपने ग्रुप के अंदर, व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, ताकि विजिबिलिटी प्रॉपर रहे। स्टूडेंट जो कि अभी कंफर्म नहीं है कि वो आए ग्रुप के अंदर, वो जल्दी से आ जाए। 94th करना है, अंकु कुमार ने कहा है। चलिए चलते हैं आगे फटाफट से हम लोग। 94th रूल क्या है? वाइल, WHILE। वाइल का मतलब क्या होता है? वाइल, WHILE। वाइल के दो मीनिंग है, ताकि इनको आप जब रूल में अंडरस्टैंड करें या लिखें कहीं पे तो उसके मीनिंग आपको प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड हो जाए। वाइल, WHILE, वाइल। वाइल का मतलब एक तो होता है ड्यूरिंग टाइम, ड्यूरिंग दैट टाइम, और दूसरा होता है एट द सेम टाइम। एट द सेम टाइम सिंपल सी कहानी है। माने सेंटेंस के अंदर वाइल, व्हेन या को ऑप्शन में आते हैं कि वाइल का यूज होगा, कि व्हेन का यूज होगा, कि देयर का यूज होगा, कि हियर का यूज होगा। इस तरह से विजिबिलिटी रहती है यहां पर। अब एक कहानी जो मेंशन कर रहे हैं कि ड्यूरिंग दैट टाइम, विच मीन्स उसी समय, जिस समय, ये हिंदी बनी इसकी, उस समय जब हो रहा था, ड्यूरिंग दैट टाइम। इसका दूसरा वर्जन हुआ एट द सेम टाइम, माने उसी समय जब वो हो रहा था। कैसे? सेंटेंस नंबर 1 एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 2 फटाफट से मेंशन करता हूं मैं, लीजिएगा। सेंटेंस क्या है? While there is hope, there is life. While there is hope, there is life. अब दिक्कत ये है कि आप ये कहेंगे कि ये while there is life, there is hope, there is a life। पहली कहानी है, होप हमेशा पॉजिटिव होती है, होप कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, होप इज ऑलवेज पॉजिटिव। व्हिच मींस कि होप जो शब्द है उसका वर्जन हमेशा पॉजिटिव ही रहता है, इसीलिए इसके साथ में हमेशा अ लिटिल का यूज होता है। अ लिटिल, अ जो शो करता है पॉजिटिविटी। अब देखिए वाइल क्या है? वाइल का मतलब यहां पे क्या है? एट द सेम टाइम नहीं, वाइल का मतलब अब वेयर देयर इज होप देयर इज लाइफ, ऐसे नहीं जाएंगे हम। वाइल देयर इज होप, जब होप होती है वहां लाइफ होती है। जब आपके पास होप होती है तब वहां पे जिंदगी होती है, वहां पे लाइफ होती है। यानी कि वेयर देयर इज विल देयर इज अ वे, वो डिफरेंट चीज है। लेकिन यहां पे है वाइल देयर इज होप। वाइल का मतलब है ड्यूरिंग द टाइम, जिस वक्त आपके पास होप होती है उसी वक्त आपके पास जिंदगी होती है। कोई इंसान होप छोड़ता है तो सुसाइड की सोचता है, एंग्जाइटी में रहता है, स्ट्रेस में रहता है। इसलिए यहाँ पे वेयर देयर इज होप नहीं आएगा, यहाँ पे वाइल देयर इज होप आएगा। जिस वक्त आपके पास होप है उस वक्त आप जिंदा हैं, आपके पास लाइफ है। तो रूल नंबर 1, वाइल का यूज होता है ड्यूरिंग दैट टाइम, सिंपल सी कहानी है। अगला है द गर्ल sang while the boys dance।
द गर्ल danced while the boys sang. मतलब यहां पे while का मतलब आया at the same time. At the same time, which means कि जब लड़कियां नाच रही थी उसी वक्त लड़के गा रहे थे. ये पर्टिकुलर यहां पे जो while का यूज आया है इसका यहां मीनिंग है at the same time. सीधा सीधा अर्थ ये हुआ कि the girl danced while the boys sang, which simply means कि जिस समय लड़कियां डांस कर रही थी उस समय लड़के गा रहे थे. ये दो तरह से यूज होता है while का. while मैंने कहा क्या, while माने जब, जबकि, उस समय जब बात हो जिक्र टाइम का, या जब सेम वक्त का जिक्र हो कि उसी समय जब ये हो रहा था. ड्यूरिंग दैट टाइम, उस समय जब हो रहा था, उसी समय जब हो रहा था. तो एक तो वो टाइम दिखाने के लिए जब हो रहा था, और एक वो जो कि साथ साथ हो रहा था. दो चीजों को दिखाने के लिए यूज होता है while का. ये अंडरस्टैंड कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है. रोल नंबर 95 पे आते हैं. कंफर्म अगर हो गया है तो जो जो मुझे 17 19 लोग देख पा रहे हैं फटाफट से मेंशन करें मुझे कि कई चीजें क्लियर हुई है कि while का यूज, while माने जबकि का यूज दो तरह से होता है. ड्यूरिंग दैट टाइम, एट द सेम टाइम. दो सेंटेंसेस मैंने दिए हैं, फटाफट से मेंशन करें चीजें क्लियर हुई कि नहीं, ताकि मैं मूव करूं कि ये वो सेंटेंस है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अदब होनी चाहिए इसके अंदर बहुत बखूबी. नाइन्टी 94 कहें इसको, 95 कहें, आपकी मर्जी है. क्या चीजें क्लियर हुई हैं फटाफट से मेंशन करें ताकि आगे मूव करूं मैं. रिपीट, मैंने कहा while, WHILE. while का मतलब होता है जबकि. इसका यूज दो प्लेसेस पे होता है. नंबर 1 ड्यूरिंग दैट टाइम, माने उस वक्त को दिखाने के लिए, उस वक्त जब ये हो रहा था तो ये हो रहा था. दूसरा सेम टाइम दिखाने के लिए, जब लड़कियां नाच रही थी तब लड़के गा रहे थे. while, सेम, इन दोनों चीजों के लिए यूज होता है while का. सेंटेंस क्या था, while there is hope there is life. जब किसी इंसान के पास क्या होता है, होप होती है, तब उसकी जिंदगी होती है. जब लड़के नाच रहे थे या लड़कियां नाच रही थी, लड़के गा रहे थे सेम टाइम पे. आई एम श्योर अब सूरज ने रिपीट कहा था, आई एम श्योर मैं आप तक पहुंच पाया होऊंगा. यस क्लियर है, भुवना क्लियर है. रिपीट, राकेश रिपीट कह रहे हैं, शायद लेट पहुंचे से रिपीट कह रहे हैं. अब चीजें क्लियर हुई कि नहीं. ड्यूरिंग दैट टाइम दिखाने के लिए भी while का यूज होता है, ड्यूरिंग द सेम टाइम दिखाने के लिए भी while का यूज होता है. फटाफट से क्या चीजें क्लियर हुई है राकेश एंड सूरज. राकेश यस क्लियर है, अंकु क्लियर है, क्लियर है. सूरज और राकेश फटाफट से मेंशन करें कि चीज यस क्लियर. चलिए जी चलते हैं आगे. 95, रोल नंबर 95 के फटाफट से आते हैं. आपको पुलिस कांस्टेबल के अंदर, क्योंकि ये सेशन तो सबका है, टीटीटी का है, जेवीटी का है, पटवारी का है, फॉरेस्ट गार्ड का है, नायब तहसीलदार का है, हर किसी का ही, एचएस तक के लेवल का ही. लेकिन 95th रूल जो है, ये एक क्वेश्चन आया था पुलिस के अंदर, सब इंस्पेक्टर के अंदर आता है, एक बार पुलिस कांस्टेबल के अंदर आता है. इसके लेवल बहुत डिफरेंट है. इनफ, ENOUGH, इनफ. इनफ जो है ज्यादातर इसका यूज होता है एज एडवर्ब, और करोड़ों बार ये पूछा जाता है कि एडवर्ब जो है इनफ, ये एडवर्ब कई सेंटेंसेस के अंदर पूछी जाती है कि इनफ क्या चीज है. पर जरूरी नहीं है कि इनफ जो है वो हर बार जो है एडवर्ब ही हो, उसका एडजेक्टिव यूज भी होता है. लेकिन इनफ कम बहुत एज एडवर्ब बिहेव कैसे करती है, सेंटेंस दो आपको मैं कहता क्या ये, कह ये रहा है इनफ शब्द का यूज, रिपीट कर रहा हूं मैं, इनफ नाम के शब्द का यूज तब होगा जब उससे पहले जिक्र किया जाएगा उसके क्वालिफायर का. माने मैं यहां पे रू लिख रहा हूं, क्वालिफायर
प्लस इनफ, क्वालिफायर प्लस इनफ, क्वालिफायर प्लस इनफ। मतलब ये हुआ कि क्वालिफायर का मतलब हुआ कोई भी शब्द, कोई भी वर्ड, कोई भी नाउन, कोई भी वर्ब या कोई भी नाउन जब भी आएगा, क्योंकि एडवर्ब कह रहा हूं सिंपली, पहले मैं एडवर्ब कह रहा हूं तो वर्ब के ज्यादातर बाद ही आता है इनफ। रिपीट कर रहा हूं मैं, जब गौर फरमाइएगा 99% केसेस में इनफ जो है उससे पहले आती है वर्ब, तभी एडवर्ब होती है। वर्ब को डिफाइन करने वाली एडवर्ब होती है। सो ये अंडरस्टैंड करना कि हमेशा इनफ का यूज जो होता है वो वर्ब के बाद आता है 99% केसेस में। अब 1% क्या है? 1% वो है जो यहां पे एडवर्ब ना होके एडजेक्टिव बन जाता है, विशेषण बन जाता है, जो है वो एडवर्ब नहीं बनती है वो, कि नहीं है जी? माने रूल मैंने कहा क्या, इनफ का यूज 99% केसेस में क्वालिफायर के बाद होता है। क्वालिफायर माने वर्ब के बाद होता है। एग्जांपल दूं मैं, एग्जांपल, अगर चीज समझ आ रही होगी तो फटाफट से मेंशन करना चाहिए। लिखा हुआ कि ही स्पोक लाउड डैश टू बी हर्ड, ही स्पोक लाउड इनफ टू बी हर्ड। फटाफट से बोलना है, फटाफट से बोलना है इस सेंटेंस के अंदर जो इनफ है ये क्या है? नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, कंजंक्शन है, क्या चीज है? फटाफट से आगे मेंशन करना है। शी इज वाइज इनफ टू अंडरस्टैंड योर टेंशन, शी इज वाइज इनफ टू अंडरस्टैंड योर टेंशन। Intention. She is wise enough to understand your intention. यहां पे फटाफट से बोलो कि ये enough क्या चीज है। थर्ड हमारे पास है, he had enough money to buy this car. He had enough money to buy this car. अब फटाफट से मेंशन करना है कि यहां इनफ क्या है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। पहले वाले सेंटेंस में इनफ क्या है, दूसरे वाले सेंटेंस में इनफ क्या है, थर्ड वाले सेंटेंस में इनफ क्या है। तीन चीजें फटाफट से मेंशन करनी है कि इनफ नाम के शब्द का यूज इन सेंटेंसेस में कैसे हो रहा है। फर्स्ट में क्या वो वर्ब है, एडवर्ब है, कंजंक्शन है, क्या चीज है, प्रीपोजिशन है। दूसरे में क्या है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव, कंजंक्शन है। थर्ड वाले में क्या है, एडवर्ब है, कंजंक्शन है, एडजेक्टिव है, क्या चीज है। सो इनफ, इनफ एंड इनफ, तीन चीजें हैं। फटाफट से मेंशन करनी है कि इन सेंटेंसेस के अंदर क्या चीज है इनफ। इनफ क्या चीज है इस सेंटेंस के अंदर। इनफ, इनफ, इनफ है। जरा जहन प्रॉपरली यूज करें, जोर लगा के, दम लगा के अंडरस्टैंड करें चीज को, जोर लगा लें अपने माइंड पे कि ये वर्ब है, एडवर्ब है, कंजंक्शन है, प्रीपोजिशन है, क्या है। तो ये एग्जांपल भी दिया आपको मैंने, ऑप्शन भी नहीं दिए हुए हैं, अगर यहां लगा गए तो बात बन गई। फटाफट से, फटाफट से, फटाफट से चीजों मेंशन करो, फटाफट से। He spoke loud enough to be heard. She is wise enough, wise, W-I-S-E. She is wise enough to understand your intention. He had enough money to buy this car. फटाफट से, क्या चीजें ये? अनीता, आइए 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 आइए। क्या विजिबल नहीं है? क्या विजिबिलिटी प्रॉपर नहीं है? विजिबिलिटी तो है। करो फटाफट से। फिर पहले वाले सेंटेंस में क्या है, दूसरे वाले सेंटेंस में क्या है, तीसरे वाले सेंटेंस में क्या है, जल्दी से मेंशन करो। इनफ नाम का शब्द पहले वाले सेंटेंस में क्या है, दूसरे वाले सेंटेंस में क्या है, तीसरे वाले में क्या है। पहले में एडवर्ब है, कह रहे हैं लकी। फर्स्ट में एडवर्ब है। आगे जी आगे, फटाफट से, कमान कमान कमान। पहले वाले में एडवर्ब है, देन आगे, आगे चीजें क्या है।
पहले में एडवर्ब है, दूसरे में एडजेक्टिव है, तीसरे में एडजेक्टिव है। पहले में एडवर्ब है, अनीता कह रहे हैं फर्स्ट में एडवर्ब है। करो आंसर। बाकी 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 लोग। He spoke loud enough to be heard. She is wise enough to understand your intention. He had enough money to buy this car. Enough money. पल्लवी एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है। बाकी 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 कहाँ गए जी बाकी लोग? गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून अमित, गुड आफ्टरनून। फटाफट से जी, फर्स्ट में एडवर्ब है, एडवर्ब है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है। फटाफट से यार, एग्जाम के अंदर आएगा सीधे क्वेश्चन ये, सीधे एग्जाम के अंदर सवाल आएगा। सूरज कह रहे हैं पहले में एडवर्ब है, दूसरे में एडवर्ब है, तीसरे में एडजेक्टिव है। कम ऑन कम ऑन कम ऑन, फास्ट फास्ट फास्ट। आगे जी, कम ऑन कम ऑन कम ऑन। वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस। बाकी लोग रखिए अपना दमखम लगाइए थोड़ा सा, ढीले मत पड़ी, ढीले मत पड़ी इस समय पे। अंकु कह रहे हैं एडवर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब। आंसर्स करें प्लीज अपने। देखिए कहानी ये है कि मैंने आपसे पहले कहा है कि जब भी इनफ आएगा शब्द के बाद, जब भी एडवर्ब सॉरी इनफ शब्द जब भी किसी शब्द के बाद आएगा, वर्ब के बाद या नाउन के बाद, वो नाउन नहीं होगी, वो वर्ब होगी। एग्जांपल के तौर पे ही स्पोक लाउड, तो लाउड क्या है? लाउड है वर्ब। तो लाउड को कह रहा कि इनफ है, इनफ लाउड कहता है वो। सो लाउड है वर्ब, इनफ जो है वो लाउड के बारे में इंफॉर्मेशन दे रही है कि वो इनफ है, ठीक है, वो जितना बोलता है वो। इसीलिए इस वाले में इस पर्टिकुलर शब्द का यूज एज अ एडवर्ब हुआ है, एडवर्ब हुआ है इनफ का यूज। यहां पे शी इज वाइज इनफ। व्हाट इज वाइज? वर्ब, एक्शन। वाइज वाइज वाइजर वाइज वाइज इनफ। सो यहां पे क्या है? यहां पे भी एडवर्ब है, कोई इसमें चिंता वाली बात ही नहीं है। ही हैड इनफ मनी, मनी है जो इनफ है, मनी है नाउन, नाम है चीज का, पैसा। राहुल, अक्षय, रोहन, चार्जर, मोबाइल, ट्यूबलाइट, ये सारे क्या है? नाउन है। सो नाउन को डिफाइन करने वाला एडजेक्टिव होता है, इसलिए यहां पे ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव। मैं लास्ट दफा कह देता हूं, मैं बहुत सारे लोगों ने मेंशन करा यहाँ पे कि ये अंकु कह रहे हैं एडवर्ब है, एडजेक्टिव एडवर्ब है। फिर रिपीट कर रहा हूं मैं, लाउड, लाउडर, लाउडेस्ट। लाउड, लाउड जो है वो वर्ब है, वर्ब को एक्सप्लेन करने वाला एडवर्ब होता है। इनफ क्या है? इनफ लाउड है वो। सो इनफ लाउड, लाउड क्या है? वर्ब, इनफ एडवर्ब, डिफाइन कर रहा है उसको वो। वाइज क्या है? वर्ब। इनफ क्या है? वाइज इनफ है, इसलिए वाइज जो है वो वर्ब है, इनफ जो है वो एडवर्ब है। इनफ मनी है उसके पास, इनफ मनी। सो मनी क्या है? मनी है नाउन, और इनफ क्या है? उसको डिस्क्राइब करने वाला, इसलिए एडजेक्टिव है, ये विशेषण है। सो ये एडजेक्टिव है, ऊपर एडवर्ब है। सूरज का आंसर जो था वो बिल्कुल सही था। सूरज ने जो मेंशन करा है वो सटीक बिल्कुल सही आंसर है, इसमें कोई शक नहीं है। सो पहला एडवर्ब, दूसरा एडवर्ब दे रहे थे आंसर, चलो ठीक है। अनीता ने मेंशन ठीक किया था, अनीता भी कह रही एडवर्ब एडवर्ब एडजेक्टिव। कार्तिक ने भी यही कहा, अनीता एडवर्ब एडवर्ब एडजेक्टिव, सही है। चलिए बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया बात है, सही है। चलिए जी आगे फटाफट से मूव करिए। चलिए होगी बातें सारी मैक्सिमम यहाँ पे। चलते हैं आगे हम लोग नेक्स्ट रूल की तरफ, रूल नंबर 96 की ओर। अगर ये चीजें क्लियर हुई हैं तो मुझे फटाफट से मेंशन करें ताकि मैं आगे मूव ऑन कर पाऊं। चलिए
आगे रोल नंबर 96 पे आते हैं। फटाफट से चीजें क्लियर हो रही हैं तो मुझे मेंशन करेंगे कि मैं यहाँ पे वेट कर रहा हूँ आपका डिस्क्रिप्शन का। आप क्लियर करेंगे चीजों को, आप कहीं क्लियर है तो मैं आगे मूव ऑन करूंगा ना। तो आप जैसे चीजें क्लियर क्लियर क्लियर, चलिए सर कार्तिक ने क्लियर करा, लकी ने क्लियर करा है, बाकी लोग भी क्लियर करें बात को तो आगे मूव करूंगा। ये मेरा मन नहीं भर रहा है बिना क्लियरेंस के आपकी। आप क्लियर करेंगे तो मैं मूव करूंगा आगे। चलिए ओनली पे आते हैं। ओनली शब्द क्या है? ओनली का एग्जैक्ट मतलब होता है एक्सेप्ट दैट। एक्सेप्ट दैट विच मीन्स उसको छोड़ के, ओनली उसको छोड़ के, विच मीन्स कि इसको छोड़ के कहा जाता है ओनली, एक्सेप्ट दैट कहते हैं इसको ओनली। अब इसका यूज कैसे है? अ वेरी प्रीटी वुमेन, a very pretty woman, only she squints a little. She squints a little. अब देखिएगा सेंटेंस क्या है? A very pretty woman, comma, only she squints a little. इसका सीधा अर्थ क्या हुआ कि एक बहुत ही प्रीटी वुमेन है, बहुत ही देखने को बेहतरीन है वुमेन कोई, लेकिन वो जो है एक आंख से ठीक से देख नहीं पाती है। स्क्विंट्स का मतलब होता है कई आपने लोग देखे होंगे, जैसे आपको ये लगता है कि वो देख रहा किसी और चीज की और है पर देख आपको ही रहा होता है वो। एग्जाम्पल के तौर पे मेरे कई स्टूडेंट ऐसे रहे हुए हैं जो जब कई बार क्लास के अंदर नए नए आए थे और उनकी वो स्क्विंट्स करते थे, माने उनकी डायरेक्शन जो है वो चेंज होती है आंखों की। तो मैं जब उसको क्लास के अंदर पढ़ा रहा हूं तो मुझे ये रियलाइज हो रहा है कि वो कहीं और देख रहा है। सो आई गॉट डिस्ट्रैक्टेड बाय दैट पर्सन कि ये मैं इसको पढ़ा रहा हूं और ये कहीं और देख रहा है बाहर। एंड देन एक बार मैंने इग्नोर करा और दूसरी बार मैंने पूछा कि क्या है ये, क्या पढ़ाया मैंने? तो उसने उठ के बोला सर आपने ये बताया। सो आई वाज सरप्राइज कि ये देख बाहर रहा है, हर बार हर वक्त बाहर ही मुंडी से जली हुई आंखें, ये कैसे समझ आ रहा है चीजों को? एंड देन आई आस्क्ड हिम क्या बाहर देखे जा रहे हैं और फिर आंसर कैसे बता दे रहे हैं आप? तो उसने कहा कि सर आई स्क्विंट्स। मैंने हिंदी में कहा पर उसने कहा कि सर मेरी आंख जो है ये वाली, लगता ये है कि मैं देख बाहर रहा हूं पर मैं देख अंदर ही रहा हूं। तो उसकी आंख के जो डायरेक्शंस होती है वो चेंज हो गई होती है, विच मींस एक आंख ठीक देख रही होगी, दूसरी आंख कहीं और देख रही होगी, इसका स्क्विंट्स करना। तो एक बहुत ही बेहतरीन वुमेन है, बहुत ही प्रीटी वुमेन है, लेकिन वो स्क्विंट्स करती है थोड़ी सी। लिखा हुआ है ओनली, विच मीन्स एक्सेप्ट दैट, ओनली इसको छोड़ के। अ वेरी प्रीटी वुमेन, बहुत ही अच्छी, बहुत ही तमीजदार, बहुत ही बेहतरीन मूवी है, सिर्फ एक चीज को छोड़ के, और वो है शी स्क्विंट्स। एक्सेप्ट दैट माने ओनली का मतलब होता है एक्सेप्ट दैट, उसको छोड़ के, विच मीन्स कि बहुत ही बेहतरीन वुमेन एक है लेकिन वो स्क्विंट करती है, वो कहीं और देखती है, उसके इशारे आंख कहीं और होते हैं। सो वो अच्छा लगता है। आप देखते हैं कि जो इंसान जहां देखना चाहे वहीं देख रहा हो तो ये विजिबिलिटी अट्रैक्ट करती है, हमेशा हमेशा अट्रैक्ट करती है। कोई आपको देखे तो अट्रैक्ट करेगी, कोई आपकी तरफ देख रहा हो और देख कहीं और आप तो आपको लगे मुझे देख ही नहीं रहा, अट्रैक्ट नहीं हो पाएंगे इस चीज से आप। सो ये अट्रैक्शन लेस करती है चीज, इसलिए अट्रैक्टिव नहीं होती है और ये वंडरफुल चीज नहीं है, इसीलिए गलत चीज मानी जाती है कि शी स्क्विंट्स अ लॉट और अ लिटिल। सो स्क्विंट्स करना गलत चीज है, यही इकलौती चीज है जो गलत है, बाकी सारी ठीक है। इसलिए एक्सेप्ट दैट माने इसको छोड़ के लिए यूज होता है ओनली। आई एम श्योर अगर आप समझ गए हैं तो मैं आगे मूव करूंगा। ओनली का यूज होता है स्क्विंट्स करने के लिए या फिर एक्सेप्ट दैट करने के लिए। डन डन डन, फटाफट से मेंशन करें चीजों को ताकि मैं आगे मूव ऑन करूं। चीजों को लेके फटाफट से मेंशन करें। रोल नंबर 96 हमारे पास हुआ है, 97 पे हम लोग आएंगे। सेंटेंसेस को लेके आऊंगा मैं ताकि आप क्लैरिटी बेसिस पे चीजों को अंडरस्टैंड करें प्रॉपर्ली। चीजें क्लियर हैं तो मैं आगे मूव करूंगा फटाफट से। रूल नंबर 97, रूल नंबर 97, रूल नंबर 97 क्या है? पोजेसिव केस को लेके।
रूल नंबर 97 है पॉजेसिव केस को लेके। पॉजेसिव केस को लेके मैं आऊंगा रूल नंबर 97 पे। रूल नंबर, देखिए एक और फरमा दूं पहले आपको मैं, इसके बिल्कुल बाद हमारे सेशन खत्म हो रहे हैं 100 वाले, माने 100 रूल जो ग्रामर के ऊपर थे हमने वो फिनिश कर रहे हैं आज फिनिश करने के बाद आज ही इवनिंग में मैं करीबन 220 सेंटेंसेस लेके आपसे 7 बजे मुखातिब होऊंगा। 220 सेंटेंसेस मॉडल्स के ऊपर क्या आना चाहिए था, क्या यहाँ पे इज आना चाहिए था, आर आना चाहिए था, और आना चाहिए था, क्या आना चाहिए था। आप लोगों को बुकलेट दी गई है। शिवाना आईएएस एकेडमी चंबा ने 16,000 क्वेश्चंस की बुकलेट दी है सारे लोगों को। तो टीजीटी, जेवीटी, पटवारी, फॉरेस्ट गार्ड, पुलिस कांस्टेबल, तहसीलदार के लिए, एचएस के लिए, यूपीएससी के लिए, हमने सबको ये बुकलेट दी हुई है। 16,000 क्वेश्चन उसके ऊपर इंग्लिश के एमसीक्यूज। उसमें से आज 220 क्वेश्चन लेके हाजिर होऊंगा मैं आपको शाम के लिए 220 एरर के साथ में। प्रेपोजिशन में कल करवाऊंगा, मैं कोशिश करूंगा कि आज आपका 220 सेंटेंसेस वो निपटाऊं और साथ में आपको फिगर ऑफ स्पीच निपटा दूं मैं। कई बार फिगर ऑफ स्पीच पेपर में आती है और धमाल मचा के जाती है, अंडरस्टैंड कीजिएगा। बहुत ही बड़ी कोई चीज, फिगर ऑफ स्पीच माने बताएंगे आपको, बहुत ही खूबसूरत। मैं आपको फिर इंतला कर दूं, आज शाम को 7 बजे मैं करूंगा एरर को लेके। और आज दुनिया एक तरफ, फिगर ऑफ स्पीच एक तरफ, बेहतरीन कैसे पोइट या कैसे राइटर जो है अपनी लिखी लाइंस को खूबसूरत बनाते हैं, उसके लिए यूज होता है फिगर ऑफ स्पीच का। मेटाफर होता है, पन होता है, इस तरह की मेटाफर का यूज होता है। एग्जाम्पल तो आपको जैसे मैं कि तुम अच्छी हो, तुम अच्छी हो, ये सिंपल सेंटेंस है। यहां पे मेटाफर यूज करना हो तो होगा तुम चांद हो, तुम चांद की तरह, ये मेटाफर है। मेटाफर माने उसकी ब्यूटी को, शब्द की ब्यूटी को, तहजीब को बढ़ा देना। कई लिरिक्स ऐसे हैं जहां बहुत तवज्जो दी जाती है, महबूब को बहुत इंपॉर्टेंट दी जाती है, किताबों को बहुत ऊपर माना जाता है, तो ये मेटाफर यूज करते हैं राइटर। फिगर ऑफ स्पीच अगर आपको ये जानकारी नहीं है तो आज शाम को 7:30 से 8 बजे के बीच में 220 सेंटेंस निपटाते ही आपके पास फटाफट से आऊंगा मैं, और आज डिस्कस करेंगे हम फिगर ऑफ स्पीच को। कल मॉर्निंग में प्रेपोजिशन की शुरुआत कर देंगे हम लोग फटाफट से। चलिए, तो यहां पे मेंशन किया 97 को लेके पॉजेसिव केस। गौर फरमाइएगा, पॉजेसिव का मतलब होता है ऑनरशिप। एपोस्ट्रोफिस एस बहुत पजल करेगा आपको ये। एपोस्ट्रोफिस एस कहां कहां आ जाता है? नंबर 1, एपोस्ट्रोफिस एस कहां कहां आता है? पहले लिविंग बीइंग के साथ में, कोई जी रहा है, रैट्स, राहुल्स, अक्षयस, मोहन्स, यहां पे आ जाएगा। एपोस्ट्रोफिस एस का यूज कहां कहां आता है? लिविंग बीइंग के साथ में। इसके बाद मैं आपको एरर देता हूं, लिविंग बीइंग के साथ में एपोस्ट्रोफिस एस आएगा। रैट है, राहुल है, अक्षय है, मोबाइल नहीं आएगा। दूसरा, फटाफट से, पर्सोनिफाइड के साथ में, पर्सोनिफाइड जेंडर के साथ में, फटाफट से कमेंट करो पर्सोनिफाइड जेंडर क्या होता है। फटाफट से कमेंट करो पर्सोनिफाइड जेंडर क्या होता है। फटाफट से कमेंट करो व्हाट इज पर्सोनिफाइड जेंडर। पर्सोनिफाइड जेंडर क्या होता है? एक तो मैंने कह दिया कि लिविंग बीइंग के साथ में एपोस्ट्रोफिस आता है, जैसे चूहे का पैर, राहुल की गाड़ी, राहुल के जूते, राहुल का ये, अक्षय के मोबाइल, अक्षय का पर्स, इस तरह से लिविंग बीइंग के साथ में एपोस्ट्रोफिस आता है, क्योंकि लिविंग बीइंग ऑनरशिप में हो सकती है, वो मालिक हो सकते हैं। लेकिन नॉन लिविंग चीजें, किताबों का पेज गलत, मोबाइल का चार्जर गलत, चार्जर ऑफ द मोबाइल, लिविंग बीइंग के साथ में एपोस्ट्रोफिस आता है। पर्सोनिफाइड जेंडर क्या होते हैं? फटाफट से मेंशन करो, जल्दी करो, जल्दी से। पर्सोनिफाइड जेंडर क्या होते हैं बताओ जल्दी से, फटाफट से। पर्सोनिफाइड जेंडर क्या होते हैं? जिनको कोई पर्टिकुलर जेंडर नहीं होता। सूरज कह रहे हैं जिनका कोई जेंडर नहीं होता है, जिनका कोई जेंडर नहीं होता है उन्हें कहते हैं पर्सोनिफाइड। पर ये फुल डेफिनेशन नहीं है सूरज, एक आधी बात खा गए आप, फुल डेफिनेशन नहीं है। जेंडर तो फिर मार्कर का भी नहीं है, ना ये लड़का है ना लड़की है, तो ये पर्सोनिफाइड है।
ये मार्क ना लड़का है ना लड़की है, ना बॉय है ना गर्ल है, ना मेल है ना फीमेल, तो क्या पर्सोनिफाइड है ये? बताएं। कोई पर्टिकुलर जेंडर नहीं, नॉट अ पर्टिकुलर जेंडर, जिनका कोई लाइक सम मून अर्थ विंटर समर। चलिए बहुत अच्छी बात है, पूरी बात जो सूरज ने मेंशन की है, लेकिन आपको इस चीज को इस तरह से कहना कि कोई ऐसी चीज जिसका जेंडर नहीं होता है फिर भी उसको एज अ लिविंग बीइंग कंसीडर किया जाता है, फिर भी उसको एज अ जेंडर माना जाता है। एक ऐसी चीज जिसका जेंडर नहीं होता है फिर भी उसको जेंडर माना जाता है, जैसे मून, चांद। चांद ना लड़का है ना लड़की है, लेकिन चांद को लड़कियों के लिए रिप्रेजेंट किया जाता है। सूर्य, सन, ना लड़का है ना लड़की है, लेकिन उसको रिप्रेजेंट किया जाता है एज अ मेल वर्जन। डेथ, मेल। टाइम, मेल। समर, मेल। विंटर, मेल। स्प्रिंग, वुमेन। टाइम, मेल। मर्सी, फीमेल। नेचर, फीमेल। इस तरह से कि नहीं है। सो कई शब्द ऐसे हैं जो पर्सोनिफाइड हैं, आपको पढ़ना पड़ेगा उनके बारे में। वो है ना लड़के ना वो लड़की, ना वो मर्द है ना औरत है, लेकिन उनका यूज जो होता है वो एज अ मेल या फीमेल होता है। लड़की को नेचर रिप्रेजेंट करती है, ब्यूटी होती है उसके अंदर। लड़की को रिप्रेजेंट करता है मून, चांद, क्योंकि चांद रिप्रेजेंट करता है ब्यूटी को। इस तरह के जो वर्ड्स हैं, नॉट अ पर्टिकुलर जेंडर, ये कहना चाह रहे हैं। कंट्री नेम्स, कंट्री नेम्स बात की बात है, मैंने सिर्फ पर्सोनिफाइड कहे थे, पर्सोनिफाइड जेंडर से। पर्सोनिफाइड जेंडर क्या होते हैं? जिनके कोई जेंडर नहीं होते, माने जेंडर नहीं होते पर उनको माना जाता है। थर्ड है, वो अलग चीज है, कंट्री के नेम। कंट्री नेम, कंट्री के जो नाम होते हैं, इंडिया, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, ये कंट्री जो है वो रिप्रेजेंट करती है पीपल को, लेकिन वो पीपल जो है वो लिविंग बीइंग है, वो पर्सोनिफाइड नहीं है। पर आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि कंट्री नेम जो है वो पर्सोनिफाइड जेंडर नहीं है, पर उसको बीइंग अ पीपल माना जा रहा है। कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं पीपल, एंड दैट इज व्हाई कंट्री को बीइंग पीपल कंसीडर किया जाता है। यही रीजन है कि कंट्री नेम के साथ में एपोस्ट्रोफी आता है। ऐसे ही ड्यूटी, ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ड्यूटी नाम के शब्द के साथ में भी एपोस्ट्रोफी एस का यूज होता है। ड्यूटीज कॉल, रिस्पॉन्सिबिलिटीज कॉल, इस तरह से। सरहद बुला रही है, एक सेंटेंस आता है, सरहद बुला रही है, सरहद बुला रही है। तो ये सरहद बुला रही है, सरहद कोई लड़की है जो बुला रही है, सरहद कोई लड़का है जो बुला रहा है, नहीं। सरहद माने रिस्पॉन्सिबिलिटी, सरहद माने भारत माता, सरहद माने हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी ड्यूटी। इसलिए एक आर्मी ऑफिसर जो होता है वो जब ड्यूटी से जाता है और उसकी माँ उसे कहती है कि बेटा रुक जा, तो वो कहता है कि नहीं माँ, सरहद बुला रही है। सरहद बुला रही है माने रिस्पॉन्सिबिलिटी बुला रही है, ड्यूटी बुला रही है, और ड्यूटी रिप्रेजेंट टू अ ह्यूमन बीइंग, कंसीडरेशंस। इसीलिए ड्यूटी को भी कहा जाता है एपोस्ट्रोफी एस में। सो ड्यूटीज कॉल होता है, लिविंग बीइंग कॉल होता है, पर्सोनिफाइड जेंडर मून, सन, मर्सी, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, इस तरह के शब्द को भी पर्सोनिफाइड जेंडर में लिया जाता है। कंट्री नेम, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, इनका नाम भी आता है। ऐसे फटाफट से आगे चलेंगे हम। ऐसे नाउन, पांचवा, नाउन जो रिप्रेजेंट करते हैं टाइम को, वेट को और नंबर को। ऐसे नाउन, ऐसी संज्ञाएं जो स्पेस को या फिर टाइम को या फिर वेट को रिप्रेजेंट करते हैं, उन्हें भी पर्टिकुलरली माना जाता है पर्सोनिफाइड जेंडर। मैं रिपीट कर रहा हूं, जैसे अ डेज मैच, ठीक है, अ डेज मैच, ये टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। अ मीटर्स लेंथ, नंबर, एक मीटर, अ मीटर्स लेंथ। तो नंबर को, टाइम को, वेट को रिप्रेजेंट करने वाला
जो शब्द होता है, नाउन होता है, जो नाउन होता है, जो शब्द होता है, उसे हम कहते हैं पर्सोनिफाइड, या उसका यूज पर्सोनिफाइड तो नहीं कहेंगे, उसका यूज हम एपोस्ट्रोफिस एस में कर सकते हैं। ये पांचवी चीज हुई। लास्ट दफा कह रहा हूं मैं, नंबर 1 लिविंग बीइंग, दूसरा पर्सोनिफाइड जेंडर, मून है, सन है, अर्थ है, इस तरह से। कंट्री के नेम, ड्यूटी, नाउन जो टाइम को, जो वेट को या नंबर को रिप्रेजेंट करती हो, इन सब के साथ में एपोस्ट्रोफिस एस का यूज आता है, आता है, आता है, आता है। अगर ये चीजें क्लियर हुई हैं कि जो मैंने बातें कही हैं, तो फटाफट से क्लियर लिखें ताकि हम आगे मूव करें। चीजें क्लियर हुई हैं तो फटाफट से चीजें मेंशन करें। फटाफट से मेंशन करें। सन, मून, अर्थ, नेचर, डेथ, टाइम, क्लियर क्लियर क्लियर। सो काजल राणा क्लियर। कंट्रीज नेम, कंट्रीज नेम्स क्लियर। कार्तिक डन। फटाफट से बाकी मेंशन करें जी। काजल राणा क्लियर है, पल्लवी गौतम क्लियर है, भुवना क्लियर, भुवना हंजन क्लियर है, सूरज अंकु बेहतरीन है जी। सारी चीजें बेहतरीन है, हमने कंफर्मेशन तौर बातें ले ली हुई हैं। तो फिर रोल नंबर में आता हूं 98। रोल नंबर 98 पे आऊंगा। फटाफट से आप लोगों ने मेंशन करना है। अनीता क्लियर है, भुवना, पल्लवी, कार्तिक, काजल, लकी, सूरज, बाकी भी जी फटाफट से मेंशन करें। जो देख रहे हैं 16 लोग देख रहे हैं तो 16 कमेंट आने चाहिए। 36 लोग देख रहे हो तो 36 कमेंट आने चाहिए। 120 देख रहे हो तो 120 आने चाहिए। रीजन ये है कि जब 120 कमेंट्स नहीं आ रहे हैं तो फिर ये जी खेला नहीं चला यहाँ पे। ये कंपल्सरी तौर पे आपको लिखना पड़ेगा, आंसर करना पड़ेगा, तभी चीजें बनेगी। आप अगर सिर्फ वीडियो देख रहे हैं तो इससे अच्छा कहीं पे कपिल शर्मा शो ही देख लो। सिर्फ देख ही रहे हैं तो रीड करना पड़ेगा कंपल्सरी तौर पे। रूल नंबर 98। 98 क्या है, फटाफट से कहना है। इनमें से मैं 1 2 3 4 कहूंगा। पहला जो मैं लिख रहा हूं, क्या वो गलत है या वो सही है, फटाफट से मेंशन करना है। सही है कि गलत। चेयर्स लेग कहा मैंने, चेयर्स लेग, चेयर्स लेग सही है कि नाउन वाला रिपीट करें, नाउन वाला रिपीट करें। नाउन के लिए मैंने कहा था कोई ऐसे नाउन, कोई ऐसे नाम जो नंबर को, जो वेट को, जो टाइम को रिप्रेजेंट करेंगे कि अ डेज हॉलीडे, 2 डेज हॉलीडे, अ मंथ्स हॉलीडे, महीने की छुट्टियां पड़ी हैं, महीने की, अ डेज, अ मंथ्स, अ ईयर्स, इस तरह से आएगा। ये कह रहा हूं मैं। चेयर्स लेग सही है कि गलत है? लेग ऑफ द चेयर गलत है, गलत है, रॉन्ग, गलत, रॉन्ग है, रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग। क्या आना चाहिए था? चेयर्स लेग नहीं होगा, लेग ऑफ द चेयर। चेयर्स लेग नहीं आएगा, क्या आएगा? लेग ऑफ द, रॉन्ग। आरडी सोनू कह रहे हैं लेग ऑफ द चेयर होगा। रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग, सारे रॉन्ग कह रहे हैं, तो ये रॉन्ग हुआ और ये सही हुआ। सेकंड, फटाफट से मेंशन करना है। अ वीक्स हॉलीडे, अ वीक्स हॉलीडे, क्या सही है गलत है? टाइम नहीं है, फटाफट से मेंशन करना है आप लोगों ने, फटाफट से मूव करेंगे आगे हम। लेग ऑफ द चेयर रॉन्ग। अनीता शर्मा कह रहे हैं रॉन्ग है। देखिए लिखे साथ में कि दूसरा रॉन्ग है, तीसरा रॉन्ग है, फर्स्ट रॉन्ग है, सही है। अब दूसरे पे आ गया हूं मैं। सो अ वीक्स हॉलीडे ठीक है कि गलत है? सही है, राइट। लेग ऑफ द चेयर, पिछले में आ रहे हैं आप, फटाफट से मेंशन करें। क्या लिख रहा हूं मैं? अ वीक्स हॉलीडे सही है कि नहीं है? लेग ऑफ द चेयर कह रहे हैं, लकी कह रहे हैं सही है, पल्लवी कह रहे हैं सही है, आर्टिक्स कह रहे हैं राइट। फटाफट से मेंशन करो चीजों को। विजिबिलिटी प्रॉपर है किसी? नहीं है।
सेकंड राइट, सेकंड राइट, सेकंड राइट कह रहे सही, सही, ट्रू, सही है, राइट राइट राइट। आरडिक्स ने कहा है सही है, विशाल कह रहे हैं सही है, अनीता कह रहे हैं सही है, भुवना कह रहे हैं सही है, अनीता कह रहे हैं सही है, बिल्कुल सही है। सही इसलिए है कि यहाँ पे वीक है और वीक रिप्रेजेंट कर रहा है टाइम को और टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए सेंटेंस की सही है। अ वीक्स हॉलीडे हो सकता है, अ वीक, सेकंड राइट है। चलिए बहुत बढ़िया। बुक्स का जल्दी से बुक्स का सही है कि गलत? थर्ड, पहला आंसर ही माना जाएगा, आगे वाले जो है वो कंपल्शन तौर पे आंसर कर रहे हैं। रॉन्ग, लकी कह रहे हैं रॉन्ग, पहला आंसर लकी का है, अंकु कह रहे हैं गलत है। फटाफट से आगे कौन है? अंकु गलत है। कवर ऑफ द बुक, पल्लवी रॉन्ग, रॉन्ग, सुरेश रॉन्ग, भुवना रॉन्ग, थर्ड रॉन्ग। चलिए फटाफट से मेंशन करिए, ये लो 5 6 7 8, लो जल्दी से। चौथा है ईयर्स टाइम, पांचवा है इंग्लैंड हीरोज, छठा है हाउसेस रूफ, और सातवां है रैट्स टेल। मैंने पहले कहा आपको, आपने लिख के आंसर करना है, सिंगल सिंगल आंसर करें कि थर्ड सही है, इकट्ठा मत दीजिएगा। थर्ड आंसर क्या है, फोर्थ का आंसर क्या है, फिफ्थ का क्या है, फटाफट से मेंशन करना है, फटाफट से चीजों को मेंशन कीजिए जी। चौथा सही है, पांचवा सही है, चौथा सही है, पांचवा सही है, छठा गलत है, सातवां सही है। चलिए जी चलिए, चौथा सही, पांचवा सही, छठा गलत है, सातवां सही है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे आठवां, सन इन लॉज। नौवां लगा दिए भरमार, फटाफट से, फटाफट से भरमार लगा दीजिए। स्टेप सन्स, स्टेप सन्स, कमांडर इन चीफ, लग जाओ भरमार पे, भरमार फटाफट। आठवां सही है, आठवां राइट है। तुम्हें पजल करना काम है मेरा, मैं तुम्हें पजल करने के लिए आया हूं, पजल मत होना। ये 10वां सही है। कमांडर इन चीफ, कमांडर इन चीफ्स। लास्ट है कमांडर इन चीफ्स। 11वां सही है, 11वां सही है। सही है 11वां। चेक करें फटाफट से, सही होता तो मैं तुम्हें ना देता। दोबारा चेक करो फटाफट से, फटाफट से। कमांडर्स इन चीफ, कमांडर्स इन चीफ, फटाफट से मेंशन करो, फटाफट से। 10वां राइट, कमांडर इन चीफ। 11वां गलत है, 9वां राइट है, भुवना कह रहे 9वां राइट है। बाकी 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 लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो। फटाफट से मेंशन करो, फटाफट से मेंशन करो कि क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है, कहां गलती है, कहां सही है, फटाफट से मेंशन। 11वां रॉन्ग है,
11वां रॉन्ग है, लकी कह रहे हैं। 10वां गलत है, अनीता कह रहे हैं गलत है। सही क्या है ये बताओ, सही क्या है ये भी बताओ साथ में कमेंट में, क्या सही है क्या गलत है, क्या सही है क्या गलत है, फटाफट से मेंशन करो, फटाफट से चीजों को मेंशन करो। क्या चीज सही है क्या चीज गलत है, क्या चीज सही है क्या चीज गलत है, फटाफट से मेंशन करो। 11वां रॉन्ग, 10वां गलत, पहुंचे 11वां गलत। अश्विनी 13वां, तीसरा गलत है, चौथा सही। चलिए चेक कीजिए अपने आंसर्स को। 12वां राइट है, 13वां ठीक है। 13वां तो है ही नहीं, 12 ही लिखिए। 10 सही 11 गलत। चलिए फटाफट से आते हैं। बुक जो है नॉन लिविंग चीज है, इसके साथ में एस नहीं आना चाहिए था, तीसरा गलत। चौथा ईयर्स टाइम, ईयर रिप्रेजेंट कर रहा है टाइम को, इसलिए यहां पे आ सकता है, तो यह सही। इंग्लैंड जो है रिप्रेजेंट कर रहा है टीम को, कंट्री को, इसलिए सही है। हाउसेस रूफ, हाउस जो है वो नॉन लिविंग चीज है, इसलिए गलत है। रैट स्टील, रैट जो है वो पर्टिकुलरली एक लिविंग चीज है, इसलिए सही है। सन इन लॉज नहीं होता है, सन्स इन लॉ होता है। माने यहां एस नहीं आना था, एस यहां आना था, ये भी गलत है। सन्स इन लॉ होता है, सन इन लॉज नहीं होता है। स्टेप सन्स सही है, क्योंकि स्टेप सन के बाद एस आया है, तो प्लूरल ठीक है। कमांडर्स इन चीफ गलत है। गलत इसलिए है कि यहां पे कमांडर्स के साथ में एस नहीं आएगा, एस चीफ के साथ आएगा। कमांडर इन चीफ्स ऑर्डर, कमांडर इन चीफ एक औहदा है, औहदे का अपोस्ट्रोफिस एस है चीफ। कमांडर इन चीफ्स ये भी गलत है, कमांडर्स इन चीफ होता है। कमांडर्स इन चीफ होता है, माने सिंपल एस आना हो तो वो कमांडर के साथ आता है, और अपोस्ट्रोफिस एस आना हो तो वो चीफ के साथ आएगा। रिपीट कर रहा हूं मैं, सिंपल एस आना हो तो वो कमांडर के साथ आएगा, और अपोस्ट्रोफिस एस आना हो तो वो चीफ के साथ आएगा। सो कमांडर्स इन चीफ, पर कमांडर इन चीफ्स ऑर्डर, अंडरस्टैंड कीजिएगा। कमांडर इन चीफ्स ये सही है। तो तीसरा गलत, जरा मैं अश्विनी के पढ़ दूं। तीसरा गलत, चौथा सही, पांचवा सही, छठा गलत, सातवां सही, आठवां गलत, नौवां, आठवां गलत, ठीक है। नौवां अभी गलत कह दिया हमने, नौवां तो सही था अश्विनी, नौवां गलत नहीं है, नौवां सही था। 10वां गलत, 10वां गलत है। सो अश्विनी अपने 9वें को चेक कीजिएगा, अश्विनी अपने 9वें को चेक कीजिए कि समझ आएगी नहीं आई। विशाल कह रहे हैं 12वां सही है, बिल्कुल सही है विशाल आपका। 13वां कह रहे हैं अनिता ठीक है, 13वां ठीक है, 13वां तो है ही नहीं। 10 सही 11 गलत, 10 सही 11 गलत, गलत हो गया जी। कार्तिक शर्मा चेक कीजिएगा, 10वां सही नहीं है, 10वां गलत है, और 11वां जो है वो गलत है, वो तो चलो गलत ही है। बाकी लोग 12वां सही है, सही है, ठीक है जी। और लोग जुड़े हुए हो फटाफट से इंतला करें, इन्फॉर्म करो। यस सर क्लियर, चलो जी बढ़िया बढ़िया बातें हो गई ये भी। सो ये हो गया 98 जो हमने हल्ला करना था, कर लिया। अब आते हैं हम 99 पे, रूल नंबर 99 पे, और शतक के बिल्कुल करीब हम लोग हैं। शतक के करीब जब हम पहुंच चुके हैं तो फिर हम एक काम कर ही लेते हैं। आइए जरा, रूल नंबर 99। रूल नंबर 99 क्या है कि जब भी ये चीज कही जाती है कि मटेरियल नाउन जो होते हैं, रूल नंबर 99 है मटेरियल नाउन को लेके। पहले 36 लोग जो लाइव हैं वो फटाफट से मेंशन करें कि क्या ये बातें क्लियर हुई हैं, ये ना हो कि मैं चल पड़ा हूं आगे और क्लियर बातें हुई हो। क्या ये बातें क्लियर हो गई हैं, फटाफट से मेंशन करो। क्या चीजें क्लियर हैं,
हर एक का आंसर आएगा तो मैं आगे मूव करूंगा। क्या चीजें क्लियर है? यस क्लियर क्लियर, यस क्लियर। चलिए मटेरियल नाउन पे आऊंगा मैं। मटेरियल नाउन क्या होता है? रेता है, सीमेंट है, ब्रिक है, स्टोन है, स्टोन है, ब्रिक है, मार्बल है, स्टोन है, ब्रिक है, मार्बल है, ग्लास है, आयरन है, बाकी समझ गए आप। घर जिन जिन चीजों से बनते हैं, स्टोन से बनते हैं, ब्रिक से बनते हैं, मार्बल पड़ता है, ग्लास होता है, आयरन होता है, स्टील होता है, इस तरह के मटेरियल नाउन का जब भी यूज होगा तो इन मटेरियल नाउन कैन नॉट बी रिटन इन प्लूरल। इनके प्लूरल नहीं होते हैं। माने स्टोन्स नहीं होता है, ब्रिक्स नहीं होता है, मार्बल्स नहीं होते हैं, ग्लासेस नहीं होते हैं, आयरन नहीं होते हैं। ग्लासेस भी और चीज होगी, ग्लासेस माने चश्मा, गॉगल। लेकिन आयरन जो है, ग्लास जो है, मार्बल जो है, ब्रिक जो है, स्टोन जो है, वो प्लूरल वर्जन में, प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखा जाता है। इसलिए एग्जांपल दूं आपको मैं, सेंटेंस फटाफट से लिखा मैंने, हिज हाउस इज बिल्ट ऑफ स्टोन्स। हिज हाउस इज बिल्ट ऑफ स्टोन्स। क्या ये सेंटेंस सही है जो मैंने पढ़ा दिया आपको? जो मैंने पढ़ा दिया, क्या वो सेंटेंस सही है कि वो गलत है? फटाफट से मेंशन करें। जी बोले फटाफट से। करिए फटाफट से मेंशन, करिए फटाफट से मेंशन, आगे मूव करूं मैं। रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग, गलत है। रॉन्ग रॉन्ग, पर स्टोन होगा, पर स्टोन होगा, स्टोन स्टोन स्टोन, बिल्कुल सही है। स्टोन्स नहीं होगा, स्टोन होगा। क्योंकि जो भी चीजें बनी होती हैं, स्टोन है, ब्रिक है, मार्बल है, ग्लास है, आयरन है, ये सारे के सारे जो रिटन है प्लूरल वर्जन का नहीं होता है, क्योंकि ये मटेरियल है और मटेरियल हमेशा सिंगुलैरिटी वर्जन में रखा जाता है, ना कि इस वर्जन में। सो शतक के करीब, शतक लगाने वाले हम लोग। लास्ट सेंटेंस, रूल नंबर 100 वी हैव। 100वां रूल, रूल नंबर 100 खात्मा करेगा जिसका हम लोग, और मूव करेंगे आगे सेंटेंसेस की ओर। सो चलिए फटाफट से मेंशन करते हैं हम लोग रूल नंबर लास्ट को, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? जो क्वांटिटी को दिखाते हैं। अगर मैं मोटे मोटे तौर पे एग्जैक्टली आपको मेंशन करूं कि क्या चीजें होती हैं ये, तो आप एक सेकंड का वेट करें कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन के ऊपर फटाफट से मैं अगर आऊं कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं, तो स्टेट दिखाने के लिए, क्वांटिटी दिखाने के लिए, एक्शन दिखाने के लिए यूज होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन का। एब्स्ट्रैक्ट माने ऐसी चीज जो एग्जिस्टेंस में नहीं होती है लेकिन उनका यूज होता है, फिजिकली फॉर्म में वो नहीं होती लेकिन एक ज्वेलरी उनका यूज होता है, क्वांटिटी में, स्टेट में, या फिर एक्शन में। जैसे ब्रदरहुड क्या है? स्टेट है, फिजिकली कहाँ होती है? भाईचारा कोई पकड़ने वाली चीज है? भाईचारा क्या है? ये स्टेट है। चाइल्डहुड कोई पकड़ने वाली चीज है? नहीं, स्टेट है। सो कई स्टेट होती हैं जो एब्स्ट्रैक्ट है, कि क्वांटिटी है जो एब्स्ट्रैक्ट है, जो क्वांटिटी बताती है बस।
एक्शंस होते हैं कई जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी प्लूरल नहीं होती, प्लूरल नहीं होती। जैसे एग्जांपल दूं आपको मैं, ब्रदरहुड, जैसे है चाइल्डहुड, जैसे है राइस, जैसे है ऑनेस्टी, ऐसे हजारों सेंटेंसेस है। एडवाइज है, अब्यूज है, एडवाइज है, अब्यूज है, ऐसे ही इंफॉर्मेशन है, कंपनी है। ये सारे के सारे शब्द प्लूरल नहीं होते हैं। There is no plural version that indicates toward this abstract noun. मतलब क्या हुआ, मैं सीधे लिख लूं, he had a bag of rices। सेंटेंस क्या सही है गलत है? he had a bag of rices। तो क्या सेंटेंस ये सही है गलत है? he had a bag of rices, he had a bag of rices। क्या ये सेंटेंस सही है? क्या ये सेंटेंस गलत है? न्यूज इनिंग्स, मेहुल कह रहे हैं कि न्यूज इनिंग्स जो स्टेट को दिखाते हैं। चलिए, न्यूज इनिंग्स बड़ी अच्छी बात है ये भी। सो न्यूज इनिंग्स रॉन्ग है। सर ब्रिक क्या होता है? ईंट जी, ब्रिक माने ईंट, ब्रिक, ईंट जी, ईंट को ब्रिक कहते हैं। गलत है। न्यूज इनिंग्स, बाकी लोग जी फटाफट से पहुंचिए। बाकी लोग क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं बाकी लोग? फटाफट से मेंशन करो। गलत है, रॉन्ग है, रॉन्ग है, रॉन्ग, रॉन्ग सेंटेंस, रॉन्ग सेंटेंस। सही क्या है फिर? ही हैड अ बैग ऑफ राइसेस, ही हैड अ बैग ऑफ राइसेस। फटाफट से मेंशन करो गलत क्या है, सही क्या है, सही क्या है, गलत क्या है? रॉन्ग है, रॉन्ग है, रॉन्ग है, रॉन्ग सेंटेंस। देन व्हाट इज राइट? राइस होगा, राइस होगा, राइस। बाकी लोग राइसेस नहीं होगा जी, राइस होगा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्वांटिटी दिखा रही है, बैग ऑफ राइस है, क्वांटिटी दिखाई जाती है, तो वहां पे राइसेस नहीं होगा, राइस होगा, राइस होगा, राइस होगा, राइस होगा। लग गया है शतक, हो गए हैं 100 रूल्स पूरे, लेकिन ऐसे 1000 रूल और हैं जो हम बीच बीच में अंडरस्टैंड करेंगे। ग्रामर यहां फिनिश नहीं होता है, ग्रामर की ब्यूटी थोड़ी सी यहां पे ढीली हो जाती है। ये हजारों बातें हमने पढ़ ली, इनकी ब्यूटी कैसे हमने अंडरस्टैंड की है। एडजेक्टिव के ऊपर, कंजक्शंस के ऊपर, प्रोनाउंस के ऊपर, एक्टिव पैसिव वॉइस, नरेशन, मॉडिफायर्स, कंजक्शंस, ये सारे सेंटेंसेस अभी आना बाकी है। मॉडल्स, ऑक्सिलरी वर्ब्स, इनके ऊपर अभी एरो लेना बाकी है। मेरा काम था आपको 100 रूल्स के थ्रू इन्फॉर्म करना ग्रामर को लेके। अब धीरे 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 करके आपके 16 क्वेश्चन पुलिस कांस्टेबल के, 25 क्वेश्चन जेवीटी के, 25 पीजीटी के, अलाइड सर्विसेज के, नायब तहसीलदार के मेंस के अंदर, ऐसे ही जेओए आईटी है, ऐसे ही हमारे पास हाई कोर्ट क्लर्क के स्टूडेंट हैं, उन सब के लिए सारी चीजें मैंने मेंशन कर दी हैं। 3-4 क्वेश्चन आते हैं, उसके ऊपर हम फटाफट से वापस आएंगे। अगर चीजें सारी क्लियर हो गई हैं और 100 का शतक बन गया है और आपको 100 रूल्स अच्छे लगे हैं, अंडरस्टैंड अच्छा प्रॉपर्ली किया है, तो हल्का सा इंतला कीजिए ग्रुप के अंदर, इन्फॉर्म करिए कि क्या 100 रूल्स करने के बाद थोड़े कॉन्फिडेंस में आप आए हैं कि अब हम एरर लगा सकते हैं। क्योंकि एक तो एरर आएगा, 2, 3, 4 एरर आ जाएंगे आपको, लेकिन ग्रामर कहां काम आ जाएगा हमें खुद नहीं पता है। तो क्या चीजें क्लियर हो गई हैं? 100 रूल्स काम के थे आपके? जल्दी बोलिए फटाफट से, हर एक के मुंह से आंसर आना चाहिए कि चीजें क्लियर हुई कि नहीं है। 100 के 100 रूल्स के साथ में आप जुड़े, मेरे साथ थे, अब फटाफट से आगे जुड़ेंगे हम। आज इवनिंग में सेशन होगा मॉडल्स के ऊपर, मॉडल्स के ऊपर आंसर लेंगे फटाफट से हम लोग। एक ही सवाल आया, कई बार वो भी नहीं आता है मॉडल्स के ऊपर, पर 220 सेंटेंस लेंगे ताकि जब भी कभी सेंटेंस कोई आए तो फटाफट लगाए हम लोग। चलिए फटाफट से मेंशन कीजिए क्योंकि मैं यहां पे फिनिश करने वाला हूं। यस सर, क्लियर है जी, जी जी क्लियर।
सो अश्विनी क्लियर है, मुस्कान सैनी क्लियर है, मेहुल क्लियर है, राकेश क्लियर है, अंकु क्लियर है, भुवना क्लियर है, मेहुल क्लियर है। 24 लोग हैं जी, फटाफट मेंशन करें बाकी लोग भी। क्या आप ये बात समझ गए हैं कि मैंने कहा है आज शाम को 7 बजे 220 सेंटेंसेस के साथ मिलूंगा आपको मैं मॉडल्स के ऊपर। मॉडल्स के ऊपर 220 सेंटेंसेस आ जाएंगे और उसी के बाद हम करेंगे फिगर ऑफ स्पीच, जहां मुशायरा होने वाला है। जरा मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं मुशायरा क्या होता है। कमेंट सेक्शन में बताओ कि मुशायरा क्या होता है। मुशायरा, शाम को आज मुशायरा करेंगे हम लोग। मुशायरा क्या होता है? व्हाट इज मुशायरा? है कोई जो ग्रामर छोड़ के और भी चीज जानता हो? व्हाट इज मुशायरा? अश्विनी है, मुस्कान है, मेहुल है, भूना है, अंकु है, राकेश है, मोहित है, अजय है। बताएं जरा जी। अब सर्च करने मत बैठ जाना जी। उर्दू की शायरों की महफिल, सूरज का आंसर आया पहले। और कोई जी जो कहता हो कि ये शायरी कहाँ है जी? शायरी है क्या? कवियों का सम्मेलन। चलिए, ममता ही पहुंचे, अंकु भी है। कल तो मैं टाइम पास रहा हूं आपके साथ, लेकिन चलिए फिर भी लास्ट 1 मिनट ले रहा हूं आपका मैं।